अनटोल्ड स्टोरी ऑफ कांशीराम जी के इस एपिसोड में साहब कांशीराम जी के सपने का हम चर्चा करेंगे। साहब कांशीराम जी अभी मैट्रिक की परीक्षा में काफ़ी अव्वल रहे और मैट्रिक की परीक्षा में अव्वल रहने के बाद परीक्षा के बाद एक रिटन टेस्ट होता है। साहब कांशीराम जी ने भी पटवारी के लिए एग्ज़ाम दिया था। उस वक्त पंजाब सर्विस सिलेक्शन बोर्ड का समय था और उसमें साहब कांशीराम जी के पिताजी ने कहा भी अब मैट्रिक का आपने कर लिया है और आप अव्वल ही रहे हो अपने इसमें बोर्ड में, तो अब आपने क्या करना है, पटवारी के लिए फार्म निकले हुए तो भर दो। तो पटवारी का फार्म भर देते हैं साहब कांशीराम जी। और अब क्योंकि वो बोर्ड में अच्छे नंबरों से पास हुए, उनके परिवार का एक और लड़का भी उनके साथ जो जाता था वो भी, उसने भी साहब कांशीराम जी के देखा देख फार्म भर दिया और साहब कांशीराम जी को उन दोनों की पटवारी की सिलेक्शन हो गई। साहब कांशीराम जी को उनकी जब पटवारी की सिलेक्शन हो गई तो साहब के पिताजी ने पूछा कि फलां तेरे ताए दा मुंडे दा भी नौकरी लगी पटवारी दी? साहब ने कहा हाँ उसकी भी लगी। कहता फिर तू भी पटवारी लग गया? कहता हाँ मेरी भी पटवारी है। तू तो कहता 10वीं च अव्वल आया कि तू 10वीं क्लास में टॉपर रहा है, अव्वल आया है, तो वो भी पटवारी लगे और तू भी। वो कहता कि मेरा, कहता वो तो उन्हें नंबर नहीं सी, कहता उसके नंबर इतने ज़्यादा नहीं थे। कहता फिर वो भी पटवारी लगे तू भी पटवारी लगे, ये तो नहीं हो सकता, तू इस तो बड़ा की हो सकता है। कहता मुझे भी नहीं पता था इससे बड़ा क्या होता है। तो साहब कहते हैं कि मैंने कह दिया अब इससे बड़ा तो डीसी होता है, तब तक तहसीलदार का पता नहीं था। तो कहता भाई तू डीसी बनना है। तो कहता डीसी बनने के लिए तो मैंने आगे पढ़ना पड़ेगा, अगली क्लास से एडमिशन लेना पड़ेगा। तो साहब के पिताजी ने कहा भी ठीक है तू आगे पढ़। तो साहब ने पटवारी का एग्ज़ाम देके पटवारी की सिलेक्शन भी हुई, पर पटवारी का उन्होंने नौकरी ज्वाइन नहीं की, जबकि उनके परिवार के उनके ताए के लड़के ने पटवारी की नौकरी ज्वाइन कर ली। अब साहब के पिताजी ने कहा कि मेरा सपना ये है कि मेरा मुंडा, मेरा पुत्र पटवारी दा अफसर बने। और साहब ने कहा भी इसके लिए मुझे आगे पढ़ना पड़ेगा। अब आगे पढ़ाई शुरू कर दी। साहब ने बीएससी कर ली और उस वक्त यूनिवर्सिटी को टॉप किया। यूनिवर्सिटी को टॉप किया तो कहता मेरे को तैयारी करनी होगी। तो तैयारी करने के लिए साहब जो है चंडीगढ़ आ गए और एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, सर्वे ऑफ इंडिया की एक नौकरी निकली। उसमें साहब ने जो है फार्म भरा और साहब में कि उसमें सर्वे ऑफ इंडिया में सर्विस लग गई। देहरादून ज्वाइन किया। साहब के पिताजी ने एक बात पूछी कि भी मैनू तू ये दस कि ये तेरी नौकरी पटवारी तो बड़ी है पटवारी तो छोटी है? साहब ने कहा भी इस एरिए के पंजाब और इसके पंजाब के जम्मू के जो पटवारी है मेरे नीचे है, सर्वे ऑफ इंडिया का मैं बहुत बड़ा पटवारियों का अफसर हूँ। तो कहता फिर ठीक है। ये कहता साहब के ने कहा मेरे पिताजी का सपना था और मैंने अपने पिताजी के सपने को पूरा करने के लिए पटवारी से बड़ा अफसर लगना था, तो बड़ा अफसर लगने के लिए मैं सर्वे ऑफ इंडिया की मैंने नौकरी ज्वाइन की। अब ये था साहब के पिताजी का सपना। अब मैं असली घटना पे आता हूँ कि इस घटना के साथ एक और घटना जुड़ी हुई है। वो घटना क्या है कि 28 अगस्त 2003 को 28 अगस्त 2003 को लखनऊ के अंदर रैली होती है और वो उत्तर प्रदेश की साहब कांशीराम जी की लास्ट स्पीच है। तो उस रैली में साहब कांशीराम जी से पहले मायावती जी बोलती हैं और मायावती जी बोलने के बाद साहब कांशीराम जी को जब लास्ट टाइम में जब थोड़ा सा समय रहता है तो साहब को वो माइक देती है। साहब कांशीराम जी ने एक बात कही कि साहब की माया की माँ ने मेरे से कहा कि साहब आपने माया को 3 बार मुख्यमंत्री बना दिया। मेरा एक सपना है कि माया इस देश की प्रधानमंत्री बने। तो साहब ने ये कहा कि बस मायावती की माँ का अगर कोई सपना है तो साहब को याद आया कि मेरे बाप का भी कोई सपना था।
तो साहब ने, कांशीराम जी ने कहा कि लखनऊ के 28 अगस्त 2003 को कि मेरे पिताजी ने ये स्टोरी लखनऊ में, साहब कांशीराम जी अपने जुबान से बोल रहे हैं, जो भी साथी इसमें लाखों लोग थे इस बात के वो गवाह है, जो भी 28 अगस्त 2003 को लखनऊ के अंदर जिन साथियों ने इस स्पीच को सुना। साहब कहते हैं कि मेरे पिताजी का ये सपना था कि मैं पटवारी बनूं। मैं पटवारी की नौकरी लग गया, ज्वाइन नहीं करने दिया। उसके बाद जब पता लगा तो पिताजी ने कहा इसे बड़ा बनना है, तो वो दूसरी बार भी मैंने कहा भी मैं इससे बड़ा बन गया। अब जब मैंने सर्वे ऑफ इंडिया की नौकरी छोड़ के, देहरादून छोड़ के और मैं पूना में चला गया, तो मेरे पिताजी ने पूछा तूने नौकरी क्यों छोड़ी, पटवारी से तो बड़ी नौकरी थी। मैंने कहा ये पटवारी इसके बड़े से बड़ी नौकरी है, और ये मैं अब पूना के अंदर एक्सप्लोसिव रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो आर्मी के लिए, डिफेंस के लिए बहुत बड़े संस्थान है, बहुत बड़ा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का फैक्ट्री है, उस फैक्ट्री के अंदर मैं डिप्टी डायरेक्टर की पोस्ट पे लग गया हूँ। तो कहने लगा मुझे ये बता भी पटवारी से कितनी बड़ी पोस्ट है ये। मैंने कहा भी पटवारी तो बहुत सारे पटवारी होते हैं, पूरे भारत के पटवारी भी उसके बराबर नहीं है कोई भी, सारे मिला दे तो मेरे बाप को ये पता लग गया भी ये तो बहुत अच्छी पोस्ट की है। तो फिर मेरे पिताजी ने पहली बार पटवारी की सिलेक्शन हुई तब लड्डू बांटे, और दोबारा जब मैं सर्वे ऑफ इंडिया में जब गया तब लड्डू बांटे, और तीसरी बार जब मैं पूना में जब डिप्टी डायरेक्टर बन के गया तो मेरे बाप ने लड्डू बांटे, मिठाई बांटी पूरे मोहल्ले में भी मेरा बेटा बहुत बड़ा पटवारी बना है, बोले फलाने के मुंडे तो बहुत बड़ा है। ये बात उनकी कहता तुलना इतनी सी होती थी। अब ये सारी घटना का वर्णन साहब जी उसमें करते हैं। जब उन्होंने नौकरी छोड़ दी, और नौकरी छोड़ने के लगभग 64 में उन्होंने नौकरी छोड़ दी, और साहब कांशीराम जी 80 में उनके अपने बड़े जीजा जी के सामने मिले हैं वो। और जब उनके जीजा जी ने साहब के पिताजी को वहाँ बुलाया कि ये नौकरी छोड़ के ये मेरे को यहाँ मिल गए मेरठ में, साहब कांशीराम जी की और उनके जीजा जी की मेरठ में मुलाकात होती है, तो मेरठ में उनको साहब कांशीराम जी के पिताजी को वहाँ बुलाया तो कहने लगा भी तू ये दस भी तू नौकरी पहले छड़ी सर्वे ऑफ इंडिया देहरादून वाली, वो तैं छड़ती भी मैं बड़ा वो बन गया, हुण कहंदा तू ये नौकरी छड़ती पूना वाली नौकरी छड़ के तो तू हुण की बनेगा। तो कहता मैं साहब ने कहा भी मैं बापू हुण देश का प्रधानमंत्री बनूंगा। कहता फिर चंगा, फिर तू देश का प्रधानमंत्री बना, कोई गल नहीं, असी तावें काम चला लेंगे पर तू देश का प्रधानमंत्री बनी। तो कहता मुझे ऐसा लगा कि मेरे पिताजी को जिंदा जी तो मैं प्रधानमंत्री नहीं बन पाया, पर अब मेरा भी सपना है कि मैं अपने मेरे बापू का सपना पूरा करने के लिए मुझे देश का प्रधानमंत्री बनना होगा। इसलिए मैं 2004 में जो लोकसभा का चुनाव होगा तो इस देश का प्रधानमंत्री मैं बनूंगा। इसलिए बनूंगा कि क्योंकि मेरे बाप का सपना था, क्योंकि माया की माँ ये कहती है कि मेरा ये सपना है कि मायावती इस देश की प्रधानमंत्री बने। तो मुझे भी लगता है कि पंजाब का एक चमार, उसके बाप का भी कोई सपना था, तो मुझे उस सपने को पूरा करने के लिए देश का प्रधानमंत्री बनना होगा। और देश के जो हजारों साल से बिगड़ी हुई व्यवस्था है, व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई से आसान हो जाएगी, क्योंकि राजपाट जब हमारे हाथ में होगा, देश का कारोबार हमारे हाथ में होगा, तो इस व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई को हम थोड़ा सा आसानी से जीत पाएंगे, इस व्यवस्था परिवर्तन को कर पाएंगे। जो ये बात कही तो वहाँ से बहन जी उठती है और साहब के पास आके और तो कहने लगती है कि नहीं छोड़ो, जनता जाने लगी है, पब्लिक जाने लगी है, आप इसको स्पीच को वहीं बंद करो। और उसी दिन जो है इस बात का कहीं टकराव उनका एक जो उनका लगा कि मायावती जी को लगा कि मेरा सपना जो प्रधानमंत्री बनने का मेरा सपना था, वो सपना तब कांशीराम जी ने अपना लेना शुरू कर दिया है। तो वहाँ उनके ड्रीम का एक प्रोजेक्ट जो था, मायावती जी को अपना प्रोजेक्ट धूमिल होता नज़र आ रहा था। तो ये एक अनटोल्ड स्टोरी जो मैं आपके सामने शेयर करना चाहता था कि आप लोगों ने सुना तो वो स्पीच जो लाखों लोग उस स्पीच को सुन रहे थे साहब कांशीराम जी की, और वो घटना आप जो देख रहे थे उस पर टेलीविज़न पे या दूसरी जगह या लाइव आप देख रहे थे, तो उस घटना का जिक्र साहब कांशीराम जी मन से करते हैं। तो ये जो आज की जो है एपिसोड इसके ऊपर आधारित था। तो नेक्स्ट एपिसोड में दूसरी बात को हम लेके आएंगे। तो ये बात जो है साहब कांशीराम जी के पिताजी के सपने से जुड़ी हुई थी,
और साहब कांशीराम जी जब तक जो है +1 करके यानी प्री यूनिवर्सिटी में एडमिशन जब लेते हैं, वो उस बात से ये मेल खाती है। तो वो मैं ये समझ पा रहा हूँ कि हमारे जो बहुजन समाज के जो साथी है, जो कांशीराम जी को प्यार करते हैं, जो बहुजन आंदोलन के साथ अपने सपने जोड़े हुए हैं, इस देश में परिवर्तन की लड़ाई लड़ना चाहते हैं, इस देश के अंदर बहुजन आंदोलन को मजबूत करना चाहते हैं, उन सब लोगों के लिए इस साहब कांशीराम जी के इस सपने के साथ अपने आप को जोड़ने में आनंद आएगा। और इस बात से एक संकल्प लेंगे हम लोग इस सपने वाली बात से कि साहब कांशीराम जी के पिताजी का सपना था। साहब कांशीराम जी ने अपने पिताजी का सपना पूरा करने के लिए कहा कि 2004 के चुनाव में मैं इस देश का प्रधानमंत्री बनूंगा। तो आप सब साथी आज इस साहब कांशीराम जी की स्टोरी से आज संकल्प लेंगे और साहब कांशीराम जी की पोर्ट्रेट के सामने खड़े होकर आप संकल्प लेंगे कि साहब 2004 में हम आपको प्रधानमंत्री नहीं बना पाए, आपके साथ जो परिस्थितियां की आरएसएस की और कांग्रेस की मिलीजुली लोगों की यानी मनुवादियों की साजिश के आप शिकार हो गए, लेकिन हम आपको विश्वास दिलाते हैं, हम आपको इस बात की संकल्प लेते हैं, कसम खाते हैं कि 2024 में आपके विचारधारा के व्यक्ति को इस देश का प्रधानमंत्री बनाएंगे। और उन लोगों को कम से कम नहीं होगा जिन्होंने आपके साथ धोखा किया, जो अनुयायी आपके साथ धोखा करके और दूसरे किसी बहुजन से सर्वजन की पार्टी बना दी जिन्होंने, उन लोगों को हम इस सपने के बीच में आड़ा नहीं आने देंगे। आपका सपना जरूर पूरा होगा, ऐसा हम संकल्प लेते हैं। और मैं समझ पा रहा हूँ भी आप लोग भी साहब कांशीराम जी से प्यार करने वाले लोग साहब कांशीराम जी के इस सपने को पूरा होते हुए अपने जो है तन मन और धन से इस लड़ाई को लड़ने के लिए सहयोग करेंगे। और इस सहयोग दो तरीके से आप कर सकते हैं। पहला सहयोग ये कर सकते हैं कि आप इस एपिसोड को, इस स्टोरी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में लेके जाएं, इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में शेयर करें, इस घटना का वर्णन आप जो इसमें, क्योंकि ये तो छुपी हुई बात है नहीं, ये तो ओपन सच है। लाखों लोग उस रैली में थे, तो उस बात के लिए बहुत से ऐसे लाखों लोगों में से हज़ारों लोग तो ज़रूर होंगे जो इस बात को ताकीद करेंगे कि ये घटना साहब कांशीराम जी से अपने मुंह से बोली थी, अपने स्पीच में उन्होंने कही थी। तो ये एक ऐसी स्टोरी है जो आप लोगों के बीच में हमें लेके आनी ज़रूरी थी। तो साहब कांशीराम जी के इस मिशन को आगे बढ़ाते हुए इस स्टोरी का हमने इसका चर्चा करनी ज़रूरी समझा। तो कल नेक्स्ट स्टोरी को लेके हम साहब कांशीराम जी के अनटोल्ड स्टोरी को हम आगे बढ़ाएंगे। इस बात को मुझे ये ऐसा लगता है कि आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। अगर इसमें कोई कमी कमजोरी हो तो उस बात के मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। साहब कांशीराम जैसे बड़ी शख्सियत के बारे में उनके लिए कोई चर्चा करना एक बहुत बड़ी बात है मेरे लिए और आप सब के लिए। तो मेरे से अगर जाने अनजाने में कोई भूल हुई हो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। मैं आपसे एक बार फिर फतेह बुलाता हूँ। जय भीम, जय भारत, जय कांशीराम।